मध्य प्रदेश कैबिनेट की साल 2025 में पहली बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। वहीं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मछली उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 16वें वित्त आयोग के लिए तैयारी करने को कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा राशि केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए आवंटित कराई जा सके। वहीं यूका के जहरीले कचरे के निस्तारण से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लेने की भी बात सीएम ने कही है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं। इसका उद्देश्य होगा युवा का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े, कौशल के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े और वो रोजगार से कैसे जल्दी से जल्दी जुड़े। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि शिक्षा रोजगार देने वाली हो और हमारा युवा भी रोजगार देने वाला बने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हम 12 तारीख को। इसमें सभी विभागों से बाकी इसके सदस्य रहेंगे, पर मूल रूप से तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग, रोजगार विभाग और युवा कल्याण विभाग इसको हेड करेंगे और ये सब मिलकर और सब विभागों से तालमेल करके हम सिर्फ युवाओं को फोकस करेंगे। कुल मिलाकर युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना मध्य प्रदेश के अंदर। एक और आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करना। तो किसानों से संबंधित जितने भी उपक्रम है, चाहे वो दूध उत्पादन का हो, चाहे मछली उत्पादन का हो, इन सब को हम कैसे वृद्धि कर सके। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके बीच में एक अनुबंध हम कर रहे हैं और सारी दूध के उत्पादन, दूध का परिवहन, दूध का चिलिंग, दूध की प्रोसेसिंग, दूध की पैकिंग और मार्केटिंग, ये सब मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और 2025 की पहली बैठक थी जिसमें कई अहम जो प्रस्ताव रहे उनको मंजूरी भी मिली, कुछ को आगे चर्चा में लाया गया। युवाओं के लिए जो नया मिशन लेकर आएंगे उसमें देखिए स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की जानी है और इसके अलावा यूका के कचरे को लेकर भी, निस्तारण को लेकर भी चर्चा हुई। सांची को नेशनल ब्रांड बनाने का भी अब एक ख्याल जो है कैबिनेट में आया, जिसको लेकर भी अब काम किया जाएगा। कुल मिलाकर इस समय ये कहा गया है कि जो कामकाज होने हैं मध्य प्रदेश में उसको लेकर प्रारूप तैयार किया जाए। ये शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमें और भी जानकारी इस बारे में देंगी। तो 16वें वित्त आयोग के लिए तैयारियां जारी हैं। कैबिनेट की में अपनी अपनी तरफ से योजनाएं बताई जा रही थी और सबसे खास कि युवाओं के लिए हमने जैसे चर्चा भी की कि युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन लॉन्च किया जाना है। सांची को नेशनल ब्रांड बनाने की बात कही जा रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दुग्ध और मछली उत्पादन से उन्हें जोड़ा जाएगा, मछली पालन से उन्हें जोड़ा जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं जिन पर कैबिनेट में बात हुई है। जरा विस्तार से बताइए कौन से वो ओवरऑल पॉइंट्स रहे जिस पर कैबिनेट में चर्चा हुई और किन्हें मंजूरी मिली। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी 2025 में मोहन कैबिनेट की पहली बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में फ्यूचर प्लानिंग को लेकर चर्चा हुई है। आपको बताना चाहूंगी युवा, किसान, गरीब और अन्नदाता को लेकर चर्चा हुई है। सभी वर्गों को कैसे साधना, ये सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई है और स्वामी विवेकानंद की जयंती पे कैसे लोगों को स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर कैसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ना, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इन सारी चीजों को लेकर एक प्लानिंग बनाया गया है। कैसे युवाओं को रोजगार से बेहतर तरीके से जोड़ना, कैसे उनकी आय को दोगुनी करना, कैसे किसानों को अच्छे से अच्छा फसल का दाम दिलाना और कैसे जो है अन्नदाताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने सारी चीजों की जानकारी दी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर साफ तौर पर सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने के निर्देश भी दिए हैं। इस पूरी कैबिनेट की बैठक में कई सारी चीजें अहम रही, जैसे
युवाओं को रोजगार से जोड़ना, इसके अलावा जो अच्छे पशुपालन है, अच्छे बीट के पशुपालन, उनको कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग करना ताकि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरे, इसके अलावा रोजगार के अवसर कैसे पैदा करना, इन सारी चीजों पे चर्चा हुई। नारी शक्ति को कैसे आगे बढ़ाना, इन सारी चीजों पे चर्चा हुई। इसके अलावा अन्नदाताओं की बात करूं तो उन पर भी चर्चा हुई कि कैसे उनके फसलों की अच्छे से दाम मिले, कैसे उनकी फसल अच्छे से उगे, कैसे मध्य प्रदेश में इन सबके जरिए अच्छे से अच्छा उत्पाद, अच्छे से अच्छा रोजगार का साधन उपलब्ध हो। इन सारी चीजों को लेकर आज मोहन कैबिनेट में बैठक में चर्चा हुई। और 2025 के अलावा फ्यूचर प्लानिंग, युवाओं को कैसे रोजगार देना है, कैसे सारी चीजों से जोड़ना है, कैसे टेक्निकल चीजों से जोड़ना, कैसे तकनीकी से जोड़ना, कैसे जो है किसानों से, खेती से जोड़ना है, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई है यहाँ पर। बिल्कुल, तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो मीटिंग में की गई, कैबिनेट की बैठक में की गई। कैलाश विजयवर्गीय ने उसको लेकर जानकारी भी दी है। वहीं जिस तरीके से अब युवाओं की बात हम कर रहे थे, युवा शक्ति मिशन, इसको लेकर काम करने की बात कही जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे मिशन जो है वो चलाए गए हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट की बात हम करें या युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें भी समय समय पर होती रही हैं। लेकिन 16वें वित्त के लिए अलग से जो पूरा परफॉर्मा तैयार करने के लिए कहा गया है, माना जा रहा है कि राज्य में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग विभाग की अपनी योजनाएं तैयार करेंगे और 16वें वित्त के लिए वो अपने विभाग की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे ताकि केंद्र से बजट मिल सके। बात है, इस पूरे बैठक को एक बड़ा नाम दिया गया फ्यूचर प्लान। तहत ही कैसे मध्य प्रदेश को आगे विकसित करना है, कैसे इस वित्त आयोग के लेकर जाना, कैसे अलग अलग विभागों को अलग से राशि देना और इनको उनके जरिए ही कैसे रोजगार को सृजन पैदा करना, कैसे। ठीक है शबाना, योर वॉइस इज नॉट कमिंग नाउ। अब आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, कुछ नेटवर्क इशू होगा। मैं बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो 16वें वित्त आयोग के लिए तैयारियां करने को कहा गया है मुख्यमंत्री साहब की तरफ से। वहीं देखिए जो तैयारियां हैं उन्हें जो ये मीटिंग है, नई फ्यूचर प्लान का नाम दिया गया इस मीटिंग को, और इस मीटिंग के अंदर सारी जो मीटिंग में जो बातें रखी गई उनमें खासतौर पर महिलाओं पर, युवाओं पर, किसानों पर भी फोकस रहा और आगे की तैयारी के लिए भी सीएम ने कहा है।